एसएससी को आईएएस के बाद सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। तो एसएससी के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाकर दिखाते हैं। क्वेश्चन यह मिश्रण एलिगेशन का है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल और जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि 80% अम्ल है और बाकी जो 20% होगा वह जल होगा। ठीक है, ये अम्ल हो गया और ये जल होगा। इसके बीच अगर ये टोटल 100% है, ठीक है, अगर इसके बीच अनुपात हम माने तो 4:1 अनुपात हो जाएगा। आइए भिन्न में अगर 100% का मान कितना हो जाता है 1। अगर इसका 80% निकालें तो 4/5, अगर 20% निकालें तो 1/5 होगा। ठीक है, तो इतना अम्ल इतना जल। अब कह रहा है कि इसमें से निकाला जा रहा है, कुछ मिश्रण निकाला जा रहा था, नहीं मालूम है तो x मिश्रण हम निकाल ले, तो जितना निकालेंगे उसके बीच भी अनुपात क्या हो जाएगा 4:1 का होगा। और फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका 4 भाग निकालेंगे तो इसे 4x बटा टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 5, ये निकल गया अम्ल। और जल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x बटा टोटल अनुपात कितना 5, ये हो गया अम्ल, ये जल, ये निकाला हुआ और ये पहले से है। अब इसमें से फिर निकाला हुआ भाग को घटाएंगे तब शेष बचेगा। तो 4/5 में से 4x/5 निकाल लिए और फिर उसके बाद क्या किए, इस x में से जल में से मतलब जल वाला कितना है टोटल ये 1/5, इसमें से x/5 निकाल कर फिर इसमें जल उतना ही मिला देना है जितना निकाले हैं। x निकाले हैं तो इतना ही मिला देंगे, जिसके बीच का अनुपात कितना हो जाता है 4:3 हो जाता है, इतना अनुपात। इसी को सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसे करेंगे सॉल्व तो 5 कट जाएगा, बट्टा में करेंगे तो 5 कट जाएगा तो कितना 4 - 4x। इसको हल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5x, 5x में से x घटेगा तो 4x, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 4x बराबर ये 4/3। इसको इधर करेंगे तो 4×3 = 12, ये 4×3 = 12x। और फिर ये करेंगे तो यहाँ पे 4 - 4 × 4 = 16x, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8। ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28x। x का मान करेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 7, ये इतना निकाला जाएगा। मैथ में किसी भी चैप्टर का अगर थ्योरी और कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कठिन से कठिन सवाल को भी शॉर्ट ट्रिक से या बाय नियम से या बाय ऑप्शन से आसानी से सवाल को बनाया जा सकता है। तो ये सवाल है, इस सवाल को बाय ऑप्शन से हम बनाएंगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक मिश्रण में दूध एवं पानी के बीच 2:3 का अनुपात है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। कह रहा है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी यह मालूम नहीं है तो हम बाय ऑप्शन से ले लेंगे। ठीक है, अगर 160 वाला ऑप्शन लेते हैं कि 160 लीटर का लेते हैं, इस कह रहा है कि इसके बीच का अनुपात 2:3 है। तो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो मान निकालेंगे तो ये टोटल 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 × 15 और 5 दूना का 10, 32 होगा। एक की अनुपात का मान 32, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 64। और फिर कह रहा है कि 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 96। अब कह रहा है कि अगर 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तो अगर 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो उसके बीच में भी अनुपात 2:3 का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका टोटल 5 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, 2 बार में कटेगा और 2 दूना के 4, ये 4 लीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 अनुपात है तो 6 लीटर। अब कह रहा है कि इसमें से निकाला है तो 4 लीटर निकाल लेगा तो ये कितना बचेगा 60, और इसमें से 6 लीटर निकाल लेगा तो कितना बचेगा 90। अब कह रहा है कि इसके जगह पर फिर 10 लीटर हम क्या करते हैं वाटर मिला देते हैं, तो अब ये कितना हो जाएगा 100, ये हो गया 60, और ये कितना हो जाएगा 100। ऐसे कटाएंगे तो 1 0 से 1 0, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 3:5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर निकाल कर अगर 10 लीटर मिलाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 3:5, तो इतना आ गया। तो ऑप्शन 160 वाला क्या है सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो इस तरह से सवाल का हल किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अब क्वेश्चन की ओर
चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ग्राम के एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 3:2 के अनुपात में है। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 2:3 हो जाए। यानी 100 ग्राम का मिश्र धातु है जिसमें 3:2 के अनुपात में जस्ता और तांबा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 ग्राम और ये कितना हो जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम का ये है। अब हमें इसे 2:3 में लाना है। इसके लिए क्या करते हैं कि पहला जो 60 है ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसी में लाना है, इसी में बढ़ाना है। तो पहला ज्यों का त्यों रहेगा, तो क्या करते हैं कि ये जो 2 दिया है इससे भाग दे देते हैं और फिर उसके बाद 3 में से गुना कर लेते हैं और इसके बाद 40 को क्या करेंगे घटा लेंगे। इसके बाद इसी को कैलकुलेशन कर देंगे, वही मान निकल जाएगा। तो 6 3 18 और ये हो जाएगा कितना 80, 80/2, 180 में से 80 घटेगा तो कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100, 100 के 2 से भाग देंगे तो कितना 50, यानी 50 ग्राम और मिला देंगे। सवाल दिया है कि किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। यानी 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। तो कह रहा है कि यानी 2 भाग ये है और 1 भाग ये है, तो इसका यानी 50 लीटर ये होगा तो 25 लीटर ये हो गया। तब इसे कटाएंगे तो 2:1 होगा। अब कह रहा है कि इसे 1:2 में अगर लाना है तो कितना पानी मिलाया जाए, तो इसका हम दुगुना कर देंगे। 50 का अगर दुगुना करेंगे तो कितना होगा 100। तो 100 लाने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे 75 लीटर पानी मिलाएंगे तो 100 होगा। तब क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, यहाँ पे 100 हो गया, ये 50 100 यानी कितना हो जाएगा 1:2 यानी कितना लीटर वाटर कितना लीटर मिलाना होगा 75। क्वेश्चन दिया है कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। तो कैसे सवाल को बनाते हैं, पहले क्रॉस खींच लिए और जो मिश्रण दिया है वह 40 लीटर का है। ठीक है, और इसमें 10% जल है तो जल कितना हो जाएगा 4 लीटर। अब बाकी जो बचेगा 36 लीटर वो क्या हो जाएगा मिल्क हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिले 20% हो जाए तो बाकी जो बचेगा वो 80% होगा। तो 80% का मान कितना है 36 लीटर। 80% का मान 36 लीटर बटा 8 यानी 4.5। इसे 8 चौका 32, 8 5 40 इतना। तो 20% का मान हो गया। तो कह रहा है कि इसमें पहले से 4 लीटर है ये है तो और कितना 5 लीटर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 20%। एलिगेशन का सवाल है और दूध पानी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है एक ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा यह ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल का हल कैसे करते हैं, तो क्रॉस पहले खींच लिए और कह रहा है कि यहाँ पे दूध का मूल्य लिखते हैं तो नहीं मालूम है तो x मान लिए। अब पानी का मूल्य कितना हो गया 0। मिलाने के बाद करता है कि ये क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, जिसके कारण उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा यह मालूम करना है। तो कह रहा है कि 25% लाभ, तो लाभ का मतलब ये हो जाएगा परसेंट हटेगा तो 100 कट कर आएगा तो कितना 1/4 और लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा 5/4। अब 5/4 का जब हम उल्टा कर देते हैं तो इसके पहले वाला मूल निकल जाता है। तो यहाँ पे 4/5 जो होगा पहले वाला लाभ के पहले कितना मूल है यह निकल गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटाकर यहाँ पे या इसमें से इसको घटाकर यहाँ पे लिखेंगे तो दोनों का अनुपात मिलता है। तो यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना 4x बट्टा क्या हो गया 5 और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x बट्टा क्या हो जाएगा x/5 हो गया। ये 5 से 5 कट गया, ये x से x कटा यानी कितना 4 और 1 का अनुपात आया। इसका मतलब कि 4 भाग पानी है और 1 भाग क्या है 4 भाग दूध है और 1 भाग पानी है। तो ये कितना प्रतिशत है, तो टोटल कितना 5% और टोटल का इसका टोटल 5% है तो 1 बट्टा क्या 5
इसी को 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट में चेंज हो जाता है। इसे कटा लिए तो कितना 20, यानी 20% क्या हो गया पानी होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक